नगर निगम का चुनाव दिल्ली में चल रहा है, कांग्रेस पूरे दमखम से और भी कई पार्टियां अपने अपने दमखम से, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, दमखम की जहाँ तक बात है, आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, आपको अपने आप महसूस हो रहा होगा कि जिस तरह लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद और लोगों का जन समर्थन कांग्रेस के प्रति दिखाई दे रहा है, आप खुद महसूस कर सकते हैं। जी, कांग्रेस का बढ़ता हुआ ग्राफ इस टाइम साफ देखा जा सकता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कितनी सीटें आप इस बार जीत रहे हैं? देखिए, कम से कम 150 सीटें हम कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब भी लोग साइलेंट थे, वोटर साइलेंट था, कोई बता नहीं रहा था कि हम आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। उसी तरीके का माहौल आज कांग्रेस के प्रति है, लोग साइलेंट हैं और वो कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। और दिल्ली में 150 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। और साउथ दिल्ली में, खास तौर पर साउथ दिल्ली की मैं बात करूं तो आदरणीय रमेश कुमार जी और सज्जन कुमार जी ने यहाँ पर जो विकास के काम किए हैं, लोगों की जो मदद की है, लोगों के जो हेल्प की है, उसको देखते हुए साउथ दिल्ली में भी हम सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगे। साउथ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसा भी संगम बिहार में भी एक निगम पार्षद और कई उनके साथ समर्थक शामिल हो गए कांग्रेस में। तो क्या लगता है, कांग्रेस में दोबारा वापसी हो रही है और कांग्रेस अपने जिस स्तर पे था उसी स्तर पे दोबारा आ रहा है? देखिए, कांग्रेस हमेशा गरीबों की पार्टी रही है। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने गरीब लोगों को आगे बढ़ाया है, वर्करों को सम्मान दिया है, वर्करों को टिकट दिया है। जिस तरह आज आम आदमी पार्टी करोड़ों करोड़ों रुपए में टिकट बेच रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि वो आम आदमी की पार्टी नहीं रही अब। और कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वर्करों को सम्मान दिया है, वर्करों को आगे बढ़ाया है। इसलिए आज आप देख रहे हैं, आप साउथ दिल्ली नहीं, दिल्ली में चारों तरफ आप देखो कि आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनमें भगदड़ मच गई है, क्योंकि वहाँ लोगों को टिकट खरीदनी पड़ रही है, लोगों को टिकट बेचा जा रहा है। और यहाँ चाहे वो एक रेहड़ी लगाने वाली महिला है, चाहे एक वो मध्यम परिवार का वर्कर है हमारा, सबको हम यहाँ पर टिकट देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत विकास किया और विकास हम करते और भी आगे करेंगे। तो कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? आप अगर वो केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि विकास किया है, तो आपको ध्यान होगा, आप पत्रकार हैं, आज संगम विहार की क्या स्थिति है। आप जहाँ पर ऑफिस के सामने बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़ों का ढेर है। बारिश आ जाए तो यहाँ पर ये समंदर जैसे हालात बन जाते हैं। बारिश आ जाए तो माँ और उसके परिवार में एक डर का माहौल हो जाता है कि अगर कोई बतरा पे खड़ा है तो वो बच्चा उसका घर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, उसका पति ड्यूटी से आ रहा है, वो समय पे घर पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। जब तक वो घर, उसका परिवार उसके घर पर नहीं आ जाता, किस तरीके का माहौल रहता है। तो ये दिल्ली को दिया है, ये दिल्ली को चमकाया है। आज दिल्ली को कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। अरे भैया, पहाड़ की बात तो बाद में करना, जो ये इलाका सड़ा पड़ा है, जो आपके पार्षद कर रहे हैं, जो इन्होंने काम नहीं किया है, जो जनता को ठग रहे हैं, उनको देखना चाहिए केजरीवाल जी को। जैसे गुजरात में कुछ अभी कल सर्वे हुआ तो उसमें उनका ग्राफ बिल्कुल जीरो आ रहा, तो पुनः दोबारा दिल्ली में वापसी कर रहे हैं कि दिल्ली को हम देखें। तो क्या लगता है कि दिल्ली को भी ये कवर कर पाएंगे या फिर आपकी सरकार बनेगी दिल्ली में? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने मन बना लिया है, ये तो अभी सर्वे नहीं आ रहा है, ये रोक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं तो वहाँ 55 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जहाँ तक गुजरात की बात है, गुजरात में भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आपको आज मैं कह रहा हूँ, मैं 7 तारीख को फिर यहीं पर आदरणीय रमेश कुमार जी के सामने कह रहा हूँ, बंटी गिरी भाई के सामने कह रहा हूँ, आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे, आप चौंक जाएंगे। दिल्ली में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और दिल्ली में हमारा कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। एक अहम सवाल है सर, एक अहम सवाल है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो उसका आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जिस तरह रोज़ लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जुड़ रहे हैं, और कोई किसी एक धर्म विशेष की नहीं, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग उनके साथ आज जुड़ रहा है। उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है कि भैया अचानक राहुल गांधी जी इतनी लंबी पदयात्रा, आज देश का पहला नेता है जो इतनी लंबी पदयात्रा कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, पैदल चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी उनकी इस पदयात्रा से पूरी तरीके से घबरा गई है, और उसका फ़ायदा ये पहुंचेगा कि दिल्ली पर भी उसका असर हो रहा है, और बहुत ही जल्दी ये यात्रा दिल्ली में आ रही है। तो राहुल जी की पदयात्रा का ये हमें फ़ायदा हो रहा है कि हमारी हिमाचल में सरकार बन रही है।
गुजरात में हमारी सरकार बन रही है और दिल्ली में भी एमसीडी में हमारी सरकार और हमारा मेयर बन रहा है। एक बात तो जनता ने बखूबी समझी है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई और अक्सर कर सर्दियां शुरू होती है पोल्यूशन का मामला आ जाता था, लेकिन जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो ये बातें नहीं आती थी। तो क्या थी, कांग्रेस किस तरीके से काम करती थी? देखिए, कांग्रेस का काम करने का एक अलग तरीका है। कांग्रेस सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों के लिए काम करती है। जहाँ तक प्रदूषण की बात है, अभी तक केजरीवाल साहब जब दिल्ली में थे तो पंजाब को ये दोष देते थे कि पंजाब से पराली जला रहे हैं, पंजाब के लोग यहाँ पर धुआं फैला रहे हैं। लेकिन पराली से पूरा प्रदूषण को आप नहीं कह सकते। प्रदूषण को कम करने का और जो आंकने का तरीका वो ये भी है कि जिस तरह दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है उसको किस तरह शीला जी ने आगे बढ़ाया। किस तरह आपको ध्यान होगा कि मट्टी का तेल आज दिल्ली में प्रतिबंधित दिल्ली है, मट्टी के तेल की कोई वो नहीं होती। गैस का जो मामला है, ये सारी चीज़ें जो कांग्रेस पार्टी ने एक नीति और निर्धारित करके जो काम किया था उसका परिणाम था कि इतना पॉल्यूशन नहीं होता था। हम बात करें कि आपने जो कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांत बंटी जी को वार्ड 117 में भेजा है, 170 पे, तो क्या जनता से अपील करेंगे इनके लिए, क्या कहेंगे? जनता से अपील मैं भी कर रहा हूँ, आदरणीय रमेश कुमार जी भी हमारे सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं, यही अपील करेंगे। फिरदौसी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम जनता से ये अपील करेंगे कि आपने पहले देखा कि किस तरह पार्षद, यहाँ के पार्षद लोगों के मकान नहीं बनने देते थे, किस तरह यहाँ के पार्षद और विधायक मिलकर लोगों का पीने का पानी छीनते थे, किस तरह विधायक और पार्षद लोगों का जो पानी फ्री का मिलना चाहिए उसको ड्रमों के हिसाब से, कैनों के हिसाब से, पैसों के हिसाब से देते हैं। और साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरीके की है, कोई साफ़ सफाई नहीं है संगम विहार में। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में पानी की हालत बहुत ख़राब है, पीने का पानी नहीं है। लेंटर माफिया यहाँ पर हमेशा इन्हीं निगम पार्षदों के द्वारा छोड़े गए हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि बंटी गिरी एक साफ़ सुथरी छवि का व्यक्ति है, होनहार है, काम करने में विश्वास करता है। करीब 20 वर्षों से हमारे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, अभी कोरोना में भी बंटी भाई ने बहुत लोगों की सेवा की है, लोगों की मदद की है। ये उसके अलावा ये जो हमारे एक गरीब बेटियां होती हैं उनकी जो शादियां कराते हैं उसमें भी बंटी भाई बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आदरणीय सज्जन कुमार जी और रमेश कुमार जी जो ये गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं उसमें बंटी भाई बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोगों के दुख दर्द में शामिल रहते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि दो और जो प्रत्याशी हैं, आप उनकी तुलना और बंटी गिरी की तुलना करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति काम करने वाला है या नहीं है, इसका व्यवहार कैसा है बंटी गिरी का। कभी इसने किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की होगी, हमेशा लोगों के दुख दर्द में शामिल रहा है। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ से तुगलकाबाद एक्सटेंशन से बंटी गिरी जैसे होनहार, जिसमें काम करने की लगन है, जिसमें काम करने की सेवा भाव है, ऐसे व्यक्ति को मौका दें और क्षेत्र का विकास ये बंटी गिरी बहुत मजबूती के साथ करेंगे। आने वाली 4 तारीख है, बहुत करीब आ चुकी है, तो वोट के लिए क्या अपील करेंगे जनता से? देखिए, मैं जनता से अपील करूंगा कि बंटी गिरी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है, हाथ पर आपको बटन दबाना है। बंटी गिरी को ऐतिहासिक आपने जीत दिलानी है। जितने ज़्यादा वोटों से यहाँ की जनता इनको जिताएगी। इनका बैलेट नंबर 1 है, 1 नंबर पर बंटी गिरी का नाम है। और आप समझते हैं 1 नंबर किसे मिलता है? जो काम करने में अव्वल होता है या जिसकी सोच अव्वल होती है, उस व्यक्ति को 1 नंबर पर रखा जाता है। तो बंटी गिरी को तो पहले ही बैलेट नंबर 1 मिल गया है। और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर 1 नंबर पर लाएं और अपने क्षेत्र के जो विकास के काम रुके हुए हैं उनको पूरा कराएं।